हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में हम पढ़ने वाले हैं वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। और शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला। ठीक है, यानी हम कोई वाक्य कहते हैं, उसका एक अर्थ निकलता है। अब जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि मैं पढ़ाती हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा कि मैं पढ़ाती हूँ। यह क्या है? एक सार्थक वाक्य है, यानी इसका कोई अर्थ निकल रहा है ना। और दूसरा, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ कि आप लोग पढ़ रहे हो, तो बच्चों यहाँ पर इस वाक्य का अर्थ जो है वह स्पष्ट हो रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो, है ना। तो समझ गए आप कि शब्दों के एक सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, हम वाक्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वाक्य के दो अंग भी हैं। अब वो दो अंग कौन कौन से हैं देखिए। एक अंग है उद्देश्य। ठीक है, एक अंग क्या है? उद्देश्य है। और दूसरा अंग क्या है? विधेय। तो ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको, फिर हम इसको ब्रीफली समझेंगे। अब देखिए, उद्देश्य। उद्देश्य में किस पर फोकस किया जाता है? तो कर्ता पर, यानी जो कार्य करने वाला होता है या जो कार्य करता है उस पर फोकस करता है उद्देश्य। और विधेय, विधेय किस पे फोकस करता है? तो बच्चों, विधेय फोकस करता है कर्ता के द्वारा किया गया कार्य। जो भी कार्य कर्ता कर रहा है या कर्ता से संबंधित जो भी कार्य हो रहा है उसे कहते हैं विधेय। चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से बताएं। तो यहाँ देखिए बच्चों, वाक्य के अंग दो हैं, एक है उद्देश्य और दूसरा विधेय। अब उद्देश्य के बारे में देखिए, तो वही बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताया है कि वाक्य में कर्ता या उसके विस्तार या जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। अब जैसे मेरे बारे में कहा जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ। मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ उद्देश्य क्या हो जाएगा? यहाँ उद्देश्य होगा मैं, क्योंकि ये क्या है? कर्ता, जो कार्य कर रहा है। और पढ़ा रही हूँ क्या हो जाएगा? विधेय। ठीक है, उदाहरण दिया गया है, उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं। ये रहा उदाहरण आपके सामने। मोहन बाजार जा रहा है। कौन बाजार जा रहा है बच्चों? मोहन। तो मोहन क्या है? कर्ता है, इसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा उद्देश्य। और बाकी जो बच गया आपका कि बाजार जा रहा है, यह क्या हो जाएगा? विधेय। अब यहाँ देखिए, इसे डिफाइन भी करके बताया गया है कि इस वाक्य में जो कुछ भी लिखा गया है वह मोहन के विषय में है, इसीलिए इस वाक्य में मोहन ही वाक्य का उद्देश्य है। मेरे ख्याल से बच्चों उद्देश्य आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम इस पर क्वेश्चंस भी बनाएंगे एमसीक्यू टाइप से। पहले इस चैप्टर को समझ लेना जरूरी था। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इसे मिस ना करें। वीडियो को अंत तक देखें ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो वो छूटे ना। अब देखिए, दूसरा अंग था विधेय। अब विधेय के बारे में जान लेते हैं। तो विधेय के बारे में यहाँ विस्तार से देखिए। वाक्य में कर्ता या उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अब उदाहरण में वही दिया गया है, मोहन बाजार जा रहा है, तो यहाँ पे विधेय क्या हो जाएगा? बाजार जा रहा है। ये क्या हो गया आपका? विधेय। और मोहन क्या हो जाएगा बच्चों? फटाफट कमेंट करके बताएं कि मोहन यहाँ पे क्या है? मोहन है उद्देश्य। ठीक है, क्योंकि यह कर्ता है, इसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, और जो कार्य इसके द्वारा किया जा रहा है वह कहलाता है विधेय। ठीक है, नीचे आप इसे भी पढ़ सकते हैं। अब आगे आपको उद्देश्य और विधेय का विस्तार भी बता दिया जाए। तो देखिए, वास्तव में केवल क्रिया ही विधेय कही जाती है। तो समझ ही गए होंगे, क्रिया विधेय कही जाती है। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, एक उदाहरण लिखती हूँ कि बच्चे पढ़ रहे हैं,
मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्रिया क्या हो गया, पढ़ना, और उद्देश्य इसमें कौन सा हो जाएगा, बच्चे, क्योंकि यह कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, बच्चों के द्वारा। तो उद्देश्य हो गया बच्चे और बाकी जो पढ़ रहे हैं ये हो गया आपका विधेय। तो मेरे ख्याल से तो आप उद्देश्य और विधेय को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि क्रिया क्या है, विधेय है, और क्रिया का कर्ता क्या होता है, उद्देश्य। ठीक है, किंतु जो शब्द उद्देश्य और विधेय की विशेषता प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विस्तारक। क्या कहते हैं बच्चों, विस्तारक। चलिए कुछ उदाहरणों के द्वारा इसे समझें। तो देखिए सबसे पहले हम उद्देश्य का विस्तारक समझेंगे, यानी उद्देश्य की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द के बारे में समझेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल है नीचे। काली गाय घास चरती है, तो घास कौन चर रही है, गाय, लेकिन उसकी विशेषता क्या है वह ध्यान रखिएगा। उसकी विशेषता है कि वह काली है। क्या विशेषता है, काली। तो यहाँ पर गाय की विशेषता है, गाय हो गया आपका उद्देश्य। ठीक है, और उसकी विशेषता बता रहा है काली, तो इसे हम कहेंगे उद्देश्य के विस्तारक, जो क्या करता है, उद्देश्य की विशेषता को प्रकट करता है। तो कुछ और एग्जाम्पल्स नीचे हैं, आप इसे पढ़ें। कमल का भाई मूर्ख है, तो यहाँ पर किसका भाई मूर्ख है, कमल का भाई मूर्ख है। तो यहाँ पे मूर्ख क्या हो गया, उद्देश्य की विस्तारक या विशेषता प्रकट करने वाला शब्द। नीचे उसी के बारे में समझाया गया है। आप इसे वीडियो को क्या करें, पॉज करें और फिर इसे ध्यान से पढ़ें। अब देखिए नीचे कहा गया है गाय, भाई और शर्मा जी, ये सभी क्या हैं बच्चों, उद्देश्य हैं। और इसकी विशेषता जो बता रहा है काली, गाय कैसी थी, काली थी। कमल का भाई क्या था, मूर्ख था। और तीसरा जो हमारा वाक्य था वह था कि पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी विदेश चले गए। ठीक है, तो यहाँ पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी, ये क्या हो गया, उद्देश्य का विस्तारक। अब विस्तारक शब्द जो है वह प्रायः विशेषण, संबंध कारक या विशेषण वाक्य होते हैं। अब जैसे पहले वाक्य में हमने काली शब्द देखा, तो यह भी क्या है, विशेषण है। कमल का भाई था, तो यहाँ पे संबंध का प्रयोग किया गया है। उसके बाद पड़ोस में रहने वाले, ये क्या है, तो ये सभी क्या है, वाक्यांश हैं जो विशेषण की तरह प्रयुक्त हुआ है। ध्येय का विस्तारक, तो जैसे अभी हमने उद्देश्य का विस्तारक यानी उद्देश्य की विशेषता के बारे में जाना, तो अब हम विधेय के विस्तारक यानी कि विधेय की विशेषता के बारे में जानेंगे। तो अब देखिए विधेय की विशेषता कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि घोड़ा तेज दौड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर घोड़ा क्या हो गया, उद्देश्य, और उसके बारे में विधेय क्या है, दौड़ रहा है। और कैसे दौड़ रहा है, तो तेज दौड़ रहा है। तो यहाँ पे जो तेज शब्द है, ये तेज शब्द, यह क्या है, यह तेज शब्द जो है वह विधेय का विशेषण है, विशेषता बता रहा है। उसी तरह भावेश परिश्रमी है। ठीक है, राघव खाकर सो जाएगा, विदेशियों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। तो देखिए यहाँ बताया गया है कि तेज क्रिया विशेषण, तेज क्या है, क्रिया विशेषण, यानी क्रिया जो है दौड़ना, उसकी विशेषता को बता रहा है। दूसरा जो था कि भावेश परिश्रमी है, तो परिश्रमी क्या है, पूरक है। उसके बाद खाकर वह सो गया है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, पूर्वकालिक क्रिया, यानी पहले वो खाना खाया फिर वो सो गया, तो वह काम जो है वह कर चुका है। उसके बाद भारत पर, यह अधिकरण कारक है। ठीक है बच्चों, तो इसमें बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया गया इन सभी चीज़ों को। तो आप क्या करें कि जब आप वीडियो देखें तो कुछ चीज़ों को पॉज करें, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। और वीडियो पसंद आए बच्चों तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। तो हमने उद्देश्य और विधेय के बारे में विस्तार से जान लिया। मेरे ख्याल से बच्चों उद्देश्य और विधेय अब क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं फिर से आपको बताऊंगी। अब हम देख लेते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए
रचना के आधार पर वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा आपका सरल वाक्य। कौन सा वाक्य? सरल वाक्य। दूसरा हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। दूसरा कौन सा वाक्य है बच्चों? तो दूसरा जो है वह संयुक्त वाक्य है। यहाँ लिख देती हूँ, वहाँ स्पेस बहुत कम है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दूसरा संयुक्त वाक्य। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है मिश्र वाक्य, या आप इसे मिश्रित वाक्य भी कह सकते हैं। आप इसे मिश्र वाक्य कहें या मिश्रित वाक्य कहें। तो हमें अब इन तीनों वाक्य के बारे में विस्तार से जानना है। तब तक मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, फिर हम इसके बारे में विस्तार से भी जान लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे सरल वाक्य के बारे में कि सरल वाक्य क्या होता है। तो देखिए, ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता हो, तो इसे कहते हैं सरल वाक्य। उदाहरण लेकर के हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि तुम पढ़ रहे हो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? तुम पढ़ रहे हो। तो इसमें एक ही कर्ता है, कौन? तुम, और एक ही क्रिया हो रहा है। कौन सी क्रिया हो रही है? तो पढ़ने की। तो ये कौन सा वाक्य होगा बच्चों? सरल वाक्य। तुम पढ़ रहे हो एक सरल वाक्य है। और वहीं पे बात कर लेते हैं किसकी? संयुक्त वाक्य की। तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक उपवाक्य जो हैं वह इसमें जुड़े होते हैं, तो वह कहलाता है संयुक्त वाक्य। जैसे तुम सुबह स्कूल गए और शाम को लौटे, तो यहाँ पे वाक्य जो है वह और से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? और से। तुम सुबह स्कूल गए और शाम को लौटे, तो यहाँ पे जो ये और है वह क्या करता है? वाक्य को जोड़ता है, एक ही वाक्य को जोड़ रहा है। और इसमें ध्यान रखिएगा कि कर्ता एक ही होता है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? कर्ता एक ही होता है और उसी के बारे में कहा जाता है, तो उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। तीसरा हमारा है मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? तो देखिए बच्चों, मिश्र वाक्य उसे कहते हैं जिसमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वह मेरे ही कक्षा के हैं, है ना? मैंने क्या कहा वो ध्यान रखिएगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो मेरे ही कक्षा के हैं, तो यहाँ पर एक सरल वाक्य क्या हो गया? जो बच्चे पढ़ रहे हैं। और उसके बाद जो मैंने एक उपवाक्य लगा दिया कि वो मेरे ही कक्षा के हैं, तो यहाँ पर ये वाक्य कहलाएगा मिश्र वाक्य। इसके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे, घबराएं नहीं। तो देखिए बच्चों, वाक्यों का वर्गीकरण, वाक्य को 2 आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पे। तो अभी जो हमने बताया आपको वह रचना के आधार पे था। रचना के आधार पर वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित या मिश्र वाक्य। तो बच्चों, सबसे पहले हम सरल वाक्य के बारे में जान लेते हैं। सरल वाक्य ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एक ही कर्ता होता है, उसे कहते हैं सरल वाक्य, और एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। अब उदाहरण देखिए, बहुत सारे उदाहरण देकर के आपको समझाया है। रोहन खेलता है, मीता दौड़ती है, आकाश भागता रहता है, श्याम पढ़ाई करता है, सीता खाना खाती है, संगीता चलती है। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। ठीक है, अब यहाँ पे उद्देश्य कौन सा होगा? तो बच्चों, यहाँ पे उद्देश्य है रोहन। रोहन क्या है? उद्देश्य, यानी कर्ता, इसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो बच्चों, यहाँ पे इसके द्वारा कार्य कौन सा किया जा रहा है? तो खेलने का। यह क्या कर रहा है? खेलता है। तो ये खेलता जो है वह विधेय हो जाएगा। तो आप हमें कमेंट में बताएं कि इन वाक्यों में उद्देश्य और विधेय कौन कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य को ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ों को बहुत ही आराम से समझना है। संयुक्त क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें 2 चीज़ें जुड़ी होती हैं, इसीलिए इसको संयुक्त कहा गया है। अब देखिए,
कुछ उदाहरण से ही समझ लीजिए। वह सुबह गया और शाम को लौटा। तो वह कब गया? सुबह। और लौटा कब? शाम को। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, उद्देश्य इसका एक ही है। उद्देश्य एक ही है और विधेय दो हैं। उद्देश्य एक ही है, वह, यह क्या हो गया? इसका उद्देश्य हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें विधेय कितने हैं? दो हैं। अब देखिए, पहला विधेय हो गया कि वह सुबह गया और दूसरा है शाम को लौटा, ठीक है। दूसरा वाक्य देखिए, दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा। तीसरा है प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। अब यहाँ कहा जा रहा है कि प्रिय हम अपने मित्र को भी कहते हैं, है ना, दोस्तों को भी कहते हैं। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि तुम बोलो लेकिन असत्य मत बोलो, बोलो पर असत्य नहीं, सत्य बोलो। तो यहाँ पे पर से क्या हो रहा है? ये वाक्य जो हैं वह जोड़े जा रहे हैं। उसके बाद मैंने बहुत परिश्रम किया इसीलिए सफल हो गया। तो आप देखिए यहाँ पर वह क्या कह रहा है कि मैंने बहुत परिश्रम किया, तब जाकर के उसे क्या मिली है? सफलता। तो उद्देश्य एक ही है, ठीक है, लेकिन इसमें विधेय दो हैं, यह ध्यान रखना है ना। अब देखिए, तो जैसे बच्चों अभी आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है, नज़दीकी है। तो अगर आप परिश्रम करेंगे तभी ना आपको सफलता मिलेगी। तो किसी भी चीज़ को रटे नहीं, कोशिश करें कि उस चीज़ों को समझें। जब आप समझेंगे तो वो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप रट्टा मारते हैं तो आज तो समझ जाएंगे लेकिन कल वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो कोशिश करें कि माइंड को यहीं रखें और चीज़ों को धीरे धीरे समझें। कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बताएं। अब तीसरा हमारा है मिश्र वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें सरल वाक्य के साथ साथ दूसरा उपवाक्य भी हो, उसे कहते हैं मिश्र वाक्य। और यहाँ पे देखिए, मिश्र वाक्यों को दो तरीके से परिभाषित किया गया है। दूसरा है कि मिश्र वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से होती है जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है एवं दूसरा वाक्य जो होता है वो उसी पे आश्रित होता है। जैसे यहाँ देखिए, जो औरत वहाँ बैठी है वो मेरी माँ है। तो यहाँ पर एक प्रधान वाक्य है और उसके साथ ही दूसरा वाक्य जो है वो उस पर आश्रित है, या कह सकते हैं कि उससे जुड़ा हुआ है। अब कह रहा है कि जो औरत वहाँ बैठी है वह कौन है? वह मेरी माँ है। उसके बाद जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ तक तो आप समझ गए। चलिए आपको मैं कुछ और भी बता दूं मिश्र वाक्य से संबंधित। तो देखिए बच्चों, मिश्र वाक्य के निर्माण में प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य को जोड़ने के लिए बहुत सारे संयोजक अवयव होते हैं। अब उनमें से कौन कौन से संयोजक अवयव हैं तो यहाँ देखिए, ध्यान रखिएगा, हो सके तो आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। आपस में, की, जो। अब यहाँ देखिए, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको सही करते हैं। ये हो गया जो, क्योंकि, क्या हो गया? संयोजक अवयव। जितना, उतना। जैसा, वैसा, क्या होगा? संयोजक अवयव। जब, तब, जहाँ, तहाँ, वहाँ, ये सभी क्या है? संयोजक अवयव। उधर, जिधर, यद्यपि, यदि, अगर, तो, ये सभी हैं संयोजक अवयव। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं, तो इसे हम कल वाले वीडियो में समझेंगे। लेकिन अभी जो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं उसके बारे में जान लीजिए। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा इच्छावाचक वाक्य, तीसरा आज्ञावाचक वाक्य, चौथा है निषेधवाचक वाक्य, पांचवा प्रश्नवाचक वाक्य, छठा है विस्मयादिबोधक वाक्य और सातवां है संकेतवाचक वाक्य और आठवां है संदेहवाचक वाक्य। तो अर्थ के आधार पर कितने वाक्य के भेद हैं? 8, और ये आपको ध्यान रखना है। तो आज वाक्य में हम इतना ही समझेंगे।
कल के वीडियो में हम अर्थ के आधार पर जो ये 8 भेद दिए गए हैं वाक्य के, इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो आज यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ आपको मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।